सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सर, कन्नौज के कुछ धर्मगुरुओं ने आज ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान को लेकर कई जिलों में कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे। उसके चलते ये निर्देश प्राप्त हुए कि लाउड स्पीकर के माध्यम से इस तरह की कोई संदेश या आदेश या अजान ना की जाए। तो उसी के चलते जो हमारे यहाँ के स्थानीय निवासीगण हैं, जो धर्मगुरु हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है इसके बारे में कि इस पर एक उचित निर्णय फिर से लिया जाए। यहाँ पे बैठ के एक वार्ता भी की गई है, तो उनका ज्ञापन ले लिया गया है। उसके निहित प्रक्रिया के तहत उसको ज्ञापन उनको भेजा जाएगा और जो भी जैसे निर्देश प्राप्त होंगे तदनुरूप कार्रवाई की जाएगी। पर अभी धर्मगुरु कुछ कह रहे थे कि आसपास जनपदों में अजान हो रही है, सिर्फ कन्नौज और फर्रुखाबाद को लेकर भ्रम फैला हुआ है। इसको भी पता किया जाएगा क्योंकि सभी जनपदों के लिए एक जैसे निर्देश प्राप्त हुए हैं। यह क्योंकि ये स्थानीय स्तर पर लिया गया निर्णय नहीं है, तो जैसे ही इसकी पुष्टि होगी या कुछ भी शासन से निर्देश प्राप्त होंगे तो उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मौलाना साहब, रमज़ान चल रहा है, आज पहला रमज़ान है। अजान को लेकर आपको किस तरह की समस्या आ रही है और लोगों को? कल सुबह प्रशासन ने हमें अजान की पहले रोक थी, फिर इजाज़त दी। कल सुबह में फिर शाम को 8 बजे कॉल आई कि अजान माइक से अजान देने के लिए रोक लगाई गई है और प्रशासन ने कहा कि शासन की तरफ से आर्डर है इसका। और इस चीज़ को लेकर मुसलमानों में काफ़ी गम गुस्सा है, और क्योंकि अजान और कोरोना से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। अजान सिर्फ मस्जिद में एक इंसान देता है, जो मुअज्जिन रहता है वो अजान देता है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। 1 महीना हो गया, अभी तक अजान के ताल्लुक़ से कोई बयान नहीं आया, कोई ऊपर से कोई आर्डर नहीं आया। लेकिन रमज़ान चालू हुए जब से ये आर्डर, रमज़ान का जो कल चाँद देखा गया, कल ही से 8 बजे ये प्रशासन की तरफ से सुनने को मिला कि अजान पर रोक लगाई जा रही है। तो ख़ास तौर पे पूरे उत्तर प्रदेश में कहा यह जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से आर्डर है, लेकिन आसपास सारे ज़िलों में मैंने पता किया, कहीं किसी ज़िले में कोई ऐसी खबर नहीं है। बस सिर्फ कन्नौज में ही सारी पाबंदियां लगाई जा रही हैं अजान के ताल्लुक़ से, और जहां बहुत से हमारे इमामों को इस ताल्लुक़ से प्रशासन के कुछ निचले तबके के लोगों ने उल्टी बातें भी उनसे की, इमामों से। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांग है कि जैसा अब तक 1 महीना कुछ दिन हो गए जो लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा था, जिस तरीके से हम अपनी इबादत कर रहे थे अपने घरों में, मस्जिदों में हमारे इमाम मुअज्जिन अजान दे रहे थे, तो हमारी यही मांग है कि हमें उसी तरह इजाज़त दी जाए। जबकि अजान कोरोना का जब कोई ताल्लुक़ नहीं, तो इस पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? तो प्रशासन का भी हम पूरा इसमें सपोर्ट चाहते हैं और शासन का भी हम इसमें सपोर्ट चाहते हैं। ये हमारा रमज़ान का महीना है, मुबारक महीना है, तो मुसलमानों को बड़े सुकून से रोज़े रखने दिया जाए और सुकून से वो अपने रमज़ान में इबादत करें अपने घरों में। जबकि प्रशासन ने जितनी पाबंदियां लगाई हैं उस ताल्लुक़ से, वो हम सब उसका फॉलो कर रहे हैं और बखुशी हम उसे मान रहे हैं। लेकिन ये नई चीज़ कल से, ये रमज़ान शुरू होते ही लोगों ने एक नया कानून बना दिया और उससे हम लोग बहुत गुस्से में हैं। और इस चीज़ का हम लोग आगे तक हम शासन से भी इससे जवाब चाहते हैं और प्रशासन से भी इसका जवाब चाहते हैं, वो हमें लिखत में दें। सर, इस ज्ञापन के माध्यम में मैंने अजान का हिंदी में अनुवाद भी लिखा है। कहीं पर ऐसा नहीं कि अजान से कोई इबादत हो रही है। अजान से मात्र यह है कि इसे समय निर्धारित है कि अब हमारा नमाज का समय हो गया, आप अपने घर पर नमाज पढ़ें। इसके लिए मैं अनुमति चाहता हूँ और एक मस्जिद में केवल एक इमाम को ही परमिशन दी जाए और उसकी जिम्मेदारी भी नियुक्त कर दी जाए कि अगर इस मस्जिद में कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसकी जिम्मेदारी इमाम पर जाएगी। मैं बिल्कुल कोविड-19 के जितने भी वो हैं रूल, उनको फॉलो करते हुए मात्र एक मस्जिद में एक इमाम को भले पास दिया जाए और वो अपनी अजान करें। सहरी के वक्त का टाइम निर्धारण करें, सहरी का वक्त बताते हैं और शाम को इफ्तार का वक्त बताते हैं। इसमें कहीं पर भी कोई इबादत नहीं हो रही सर। इस आशय के साथ जी उस निश्चित समय पर एक अलाउंस होता है कि अब ये नहीं, वक्त का अलाउंस होना, इफ्तार का अलाउंस होना, मतलब कोई इबादत का टाइम नहीं मांग रहा हूँ, कोई इबादत मस्जिद में नहीं चाहता हूँ। सिर्फ इतना चाहता हूँ कि नमाज का जो टाइम है उस पर अजान का मतलब सिर्फ है कि मैं ईश्वर के लिए सबको आदेशित करता हूँ कि आपका समय हो गया है, आप अपनी नमाज अपने घर में पढ़ें। इस चीज को चाहता हूँ मैं।
कलेक्टर परिषद में आज किस संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? हम लोगों ने आज एसडीएम साहब, सीओ साहब, एडीएम साहब से मुलाकात की अजान को लेकर। कन्नौज, खासतौर पर कन्नौज और फर्रुखाबाद में जो अजान पर रोक लगाई गई माइक से अजान देने पर, उस ताल्लुक से हमने एडीएम साहब से अपनी बातें रखी। जिसे कहने का आप अभी कह रहे हैं कि फर्रुखाबाद का और कन्नौज में ये खाली भ्रम फैला है, बाकी जिलों में अजानें हो रही हैं। बाकी हमारी जहाँ तक बात हुई है दूसरे काजियों से, कानपुर मंडल में, लखनऊ में, मुरादाबाद में, औरैया में, जहाँ तक हमारी बातें हुई हैं, बरेली शरीफ में, तो वहाँ भी कुछ नहीं इस ताल्लुक से प्रशासन के उस पर कोई रोक नहीं अजान पे लगाई गई। सिर्फ कन्नौज और फर्रुखाबाद है, बस इसके अलावा कोई शहर नहीं। अजान को लेकर क्या समस्या आ रही है और यहाँ पे क्या आश्वासन मिला है? अजान को लेकर यही ख़ास तौर पे रमज़ान हमारे चल रहे हैं, रमज़ान में अफ्तार और सहरी को लेकर ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं अजान के ताल्लुक से। फिर अजान तो एक इन्फॉर्मेशन देने नाम है और उस पर कोई कोरोना कोविड-19 से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन रमज़ान शुरू होते ही ये भ्रम फैलाया गया। लेकिन हम लोगों ने अपनी बातें रखी, उन्होंने मानी हम लोगों की बातें और उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम इस मसले को हल करते हैं। हम लगे हैं और शाम तक पे कुछ करते हैं। जैसे किसी वक्त का एक टाइम नमाज का ले लिया जाए, क्या उसका भी टाइम रोज बदलता है? हाँ, हर नमाज सहरी इफ्तार, रमज़ान में ख़ास तौर पे सहरी इफ्तारी का टाइम 1-2 मिनट आगे पीछे होता रहता है रोज़ाना। तो यहाँ पे क्या अभी आश्वासन मिला है अधिकारियों द्वारा? उन्होंने कहा है जैसे कुछ जगह जगह पुलिस वाले जो सख्ती कर रहे हैं, तो ये उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम उन्हें मना करते हैं, वो इतनी सख्ती नहीं करेंगे और फिर हमारी ऊपर से बात चल रही है, ऊपर से जैसे हमें जैसा जो ऑर्डर मिलता है उसे फॉलो करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।